आज एक और बहुत बड़ी खबर हुई। पूरा देश, हमारा भी आज शोक में है, क्योंकि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज शाम निधन हो गया। वो 84 वर्ष के थे। प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती थे। यहां उन्हें 10 अगस्त को भर्ती कराया गया था और आज दिन में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया था। कल दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किए जाने की उम्मीद है। देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि उनका जाना एक युग की समाप्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि प्रणब मुखर्जी का जाना मेरे लिए एक निजी क्षति है। प्रधानमंत्री ने प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी कई तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। प्रणब मुखर्जी वर्ष 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति थे। उनका राजनीतिक जीवन 40 सालों से भी ज्यादा लंबा रहा। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश मंत्रालय से लेकर रक्षा, वित्त और वाणिज्य मंत्रालय तक में भूमिका निभाई है। इसके अलावा वो ढेरों संसदीय समितियों की जिम्मेदारी भी निभाते रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उनकी भूमिका एक संकट मोचक की थी। इस दौरान वो कांग्रेस पार्टी, उसकी सरकार और गांधी परिवार के सबसे करीबियों में से रहे हैं और सबसे बड़े राजदारों में से एक रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी गरिमा को हमेशा बरकरार रखा। जुलाई 2012 में जब वो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किए गए थे और जब ये तय हो गया था कि वही अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तब मैंने उनसे एक बातचीत की थी। आज उस बातचीत के कुछ अंश मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। आपने अपर डिविजनल क्लर्क से शुरुआत की, आप कॉलेज में पढ़ाया भी आपने, आप जर्नलिस्ट भी रहे, उसके बाद पॉलिटिक्स के सबसे नीचे के लेवल से उठकर और आज सबसे ऊपर तक जाकर, कभी आपने सोचा था कि आप इतना लंबा सफ़र कभी तय करेंगे? आज आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, क्या भावनाएं आज आपकी? मैं आपको ये कहूँगा, मैं जो पार्लियामेंट का मेंबर चुन के आया 1969 में, वो भी मंथ ऑफ जुलाई था। तो एक्सेप्ट ए शॉर्ट गैप, देयर वाज ए continuity of my membership, 5 terms in Rajya Sabha and 2 terms in Lok Sabha. Twice I have been elected. Second term could not be completed. If I am elected president, automatically my membership of Lok Sabha will also terminate simultaneously. ये कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है। तो मुझे मौका मिला, मैं ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ। जो इंदिरा जी मुझे पहले मंत्रिमंडल में शामिल किए थी, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर, कॉमर्स, स्टील एंड माइंस, फिनांस, सभी इम्पोर्टेंट दफ्तर में काम करने का मौका मिला। सभी कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, सभी कांग्रेस प्रेसिडेंट का नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका मिला। तो लेकिन मैं कभी सोचा नहीं कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा। द वे कांग्रेस प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन ऑफ यूपीए एंड ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट वन, ऑल पार्टनर्स ऑफ यूपीए, दे वेलकम्ड मी। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड एंड मुझे ऐसा ही लगा कि मुझे जो मिला हमारे कॉलीग से, हमारी पार्टी के कॉलीग से, यूपीए के कॉलीग से, हमारी पार्टी का बाहर, यूपीए के बाहर जो लोग हमारे प्रतिपक्ष में है, उनका नेता से भी मुझे जो कुछ मिला, मैं बहुत कुछ पाया उनसे। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितना दिया, लेकिन मैं पाया बहुत कुछ पाया। आप कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हैं। आपने अलग अलग ज़माने देखे हैं। आपने इंदिरा गांधी का ज़माना देखा, राजीव गांधी का ज़माना देखा, नरसिम्हा राव, उसके बाद सोनिया जी का ज़माना देखा, अलग अलग कांग्रेस प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया। यू आर लाइक अ स्ट्रॉन्ग रूम ऑफ कांग्रेस, वो स्ट्रॉन्ग रूम जिसके अंदर इतने सारे राज, इतने सारे सीक्रेट्स उसके अंदर दफन हैं। यानी जितने सीक्रेट्स और जितने राज आपको पता होंगे, शायद किसी को पता नहीं होंगे। तो और आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि उस स्ट्रॉन्ग रूम से कभी कोई राज बाहर नहीं आया। ये तो बाहर हो नहीं सकता, क्योंकि ये आपका जिम्मेदारी है। इफ़ यू आर प्रिवी टू इंफॉर्मेशन, इफ़ यू आर privy to
the decisions which can be publicly disclosed, always it is publicly disclosed. जो आप बता सकता है वो तो आप बता रहा है आज का दिन में, लेकिन ऐसा कुछ डिसीजन है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो इन्फॉर्मेशन लोगों को साथ ही रहेंगी। इंग्लैंड का एक प्राइम मिनिस्टर और एक सीनियर पॉलिटिशियन ने बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो लोग खास करके सरकार में काम कर रहा है जो कभी बाहर नहीं आएंगे, वो उनको साथ बेरियल ग्राउंड में जाएंगे और हमारा सिस्टम में इट विल बी बर्न विद द पर्सन कंसर्न, क्योंकि यही होना चाहिए, ये काम करने का तरीका होता है। तो इसलिए हमने सही कहा, मुझे मौका मिला इंदिरा जी के लेकर सभी कांग्रेस प्रेसिडेंट का ज़माना में मुझे कांग्रेस का जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर के रूप से मुझे काम करने का मौका मिला। इंदिरा जी मुझे 78 में वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर नॉमिनेट किया। उसके बाद लगातार एक्सेप्ट ए फ्यू इयर्स गैप बिटवीन 86 to 90, इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे पीवी नरसिम्हा राव हो, चाहे सीताराम केसरी हो, चाहे सोनिया जी हो, till the last day when Sonia ji gave me the farewell in working committee, and it was really a touching scene. I was the member of the Congress working committee, so I was privy to every decision taken by the highest policy making body of the Congress, which could be disclosed, which could be publicly told, it has been told, which could not be told, it will never be told. कुछ जानकारियां आपके पास ऐसे भी होंगी दादा जिससे अगर वो बाहर आ जाएं तो देश हिल जाएगा, लोग हैरान हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बाद में अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, किताब लिखते हैं, उसके अंदर वो सारी जानकारियां वो दे देते हैं, लेकिन आप एक ऐसे नेता रहे जिसने कभी भी एक भी जानकारी, कोई भी राज बाहर नहीं आने दिया, और इसीलिए दो चीज़ें, आप इंडिस्पेंसिबल थे और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिला। मैं ये मांगता हूँ, ये मेरा फिलोसफी है, जो बाहर नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन को कोट किया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है, इफ़ समबडी बी इन द गवर्नमेंट का और हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा हो सकता जो इन्फॉर्मेशन बाहर आना नहीं चाहिए तो बाहर नहीं आएंगे। मैं कभी नहीं बाहर करूँगा, पब्लिसाइज नहीं करूँगा। आप स्ट्रॉन्ग रूम हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपके अंदर से जानकारी कभी बाहर नहीं आ सकती, ये मुझे पता है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू योर हार्ट। आपसे एक ईमानदारी से ये जानना चाहता हूँ, कभी आपका भी दिल टूटा, कभी आपको भी ऐसा लगा कि अब मैं राजनीति मुझे छोड़ देनी चाहिए, या आप जिस मुकाम के बारे में सोच रहे थे उस मुकाम तक आप नहीं पहुँचेंगे, कभी आपको ऐसा लगा लाइफ में? ऐसे नहीं लगा, लेकिन राजनीति का लाइफ में कभी कभी ये ऐसा कहा जाता है, कभी घोड़े का सिर पर, कभी घोड़े का खुर पर। तो ये तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का लाइफ में इट इज़ द रियलिटी। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये तीन शख्सियत आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। इन तीनों में से आप आज जहां पर आप हैं, किसको सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहेंगे आप? इंदिरा गांधी built me up from nothing. She was my mentor. थैंक यू सो मच दादा, ऑल द बेस्ट, वी विश यू ऑल द बेस्ट, और किसी दिन राष्ट्रपति भवन में आपके साथ चाय पिएंगे। एंड माय बेस्ट विशेस टू द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल। थैंक यू। एंड बिल्कुल राष्ट्रपति भवन में हम लोग एक साथ चाय पिएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक्स। ये इंटरव्यू उनके राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले का था, जब ये तय हो गया था कि वही देश के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और प्रणब मुखर्जी की सबसे खास बात यह है, मैंने उनसे ये पूछने की भी कोशिश की और वो ये भी बता रहे थे, वो जानते थे राजनीति में, जैसा भी आपने सुना, कभी घोड़े के सिर पर और कभी घोड़े के खुर पर, यानी कभी ऊपर और कभी नीचे, लेकिन प्रणब मुखर्जी ने कभी भी हार नहीं मानी। 2 बार कम से कम ऐसा हुआ जब वो प्रधानमंत्री पद के बहुत करीब पहुंच गए। पूरा देश ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि जब यूपीए की सरकार बनेगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान हुआ, देश को बहुत हैरानी हुई थी और शायद प्रणब मुखर्जी को भी बहुत हैरानी हुई होगी, क्योंकि लोग यही मानकर चल रहे थे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रणब मुखर्जी के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री हमेशा से चर्चा का विषय रही है। हालांकि दोनों अलग अलग विचारधाराओं, अलग अलग दुनिया से आते थे, दो अलग अलग विरोधी दलों और विचारधाराओं से जुड़े होने के बावजूद प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ऐसा तालमेल देश ने देखा जो शायद पहले कभी देखने को नहीं मिला, और यह तालमेल बेमिसाल था। खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि प्रणब मुखर्जी ने उन्हें पिता और गुरु की तरह हमेशा सही रास्ता दिखाया है। आज भी अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के तौर पर पहले दिन से प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन पाकर मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रणब मुखर्जी के साथ कई यादगार तस्वीरें भी ट्वीट की हैं, और एक तस्वीर वो भी है जिसमें वो प्रणब मुखर्जी के पांव छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के बहुत ही वफादार नेता थे और उन्हें कभी सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं से हमेशा सम्मान मिलता रहा, और वो खुद भी विपक्षी नेताओं की हमेशा तारीफ करते रहे। एक बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था, आज आपको सुनना चाहिए। I greatly benefited from the advice and cooperation extended by Prime Minister Sri Narendra Modi at every step. With passion and energy, he is driving transformational changes in the country. I will carry with me fond memories of our association and his warm and courteous behavior to me. प्रणब मुखर्जी राजनीति की उस परंपरा के नेता थे जिन्होंने देश को आगे, देश के सामने एक आदर्श स्थापित किया। हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं वो 5 बड़ी बातें कौन सी हो सकती हैं जो हम प्रणब मुखर्जी से सीख सकते हैं। प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी थी राजनीतिक संतुलन बनाकर चलना। वो कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, लेकिन बीजेपी और दूसरे विपक्षी नेताओं से भी उनके रिश्ते उतने ही अच्छे रहते थे। प्रणब मुखर्जी से ये कला हमें जरूर सीखनी चाहिए कि दूसरी विचारधाराओं के लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, दूसरी दुनिया के जो लोग हैं, उनसे भी कैसे एक बैलेंस बनाकर चलना है, कैसे अपनी भी बात कहनी है और उनकी बात भी सुननी है। उनकी दूसरी बड़ी खूबी थी विरोधी के साथ संवाद हमेशा स्थापित करके रखना। वो, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब वो आरएसएस के एक कार्यक्रम में भी पहुंच गए थे। राजनीति में उनका कोई दुश्मन अछूत नहीं था, और जब वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए तो उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हैरान कर दिया था, बल्कि देश को भी हैरान कर दिया था। उन्हें इनवाइट मिला आरएसएस के मुख्यालय में जाने का, उनके कार्यक्रम में शामिल होने का, और प्रणब मुखर्जी चाहते तो बहुत आराम से मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वहां जाकर संवाद करना ज्यादा बेहतर समझा। इसलिए उनके अंदर हिम्मत भी थी और वो अपनी विचारधारा से, अपने विचारों से दूसरों को मुग्ध भी कर लिया करते थे। प्रणब मुखर्जी से तीसरी बात जो हम सीख सकते हैं वो है उनकी निष्ठा। वो हमेशा कांग्रेस के समर्पित सदस्य रहे। 2004 में प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार होने के बावजूद उन्हें चुना नहीं गया। तब भी प्रणब मुखर्जी ने बगावत नहीं की, तब भी दुनिया को यह नहीं बताया कि उन्हें बुरा लगा या वो दुखी हैं, और इसके बावजूद पूरी निष्ठा से सरकार और पार्टी के काम करते रहे। चौथी बात जो सीख सकते हैं वो ये है कि वो एक ऑलराउंडर थे। प्रणब मुखर्जी हर रोल में फिट रहते थे। वो चाहे वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो या कोई और जिम्मेदारी हो, हर जिम्मेदारी के लिए एकदम फिट थे, यानी ऑलराउंडर थे, सब काम जानते थे। प्रणब मुखर्जी की 5वीं सबसे बड़ी बात वो है उनका अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। प्रणब मुखर्जी के उद्योगपतियों से बहुत अच्छे संबंध थे उस जमाने के, इसके बावजूद उन पर कभी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा, भेदभाव का एक भी आरोप नहीं लगा। वो अपने संबंध सबसे बनाकर रखते थे, सिद्धांतों पर चलते थे, और बावजूद इसके कलयुग की राजनीति कैसे चलती है ये भी अच्छी तरह से जानते थे। यानी कलयुग की इस राजनीति को करने की कला क्या होती है इसको भी पहचानते थे, लेकिन इस कलयुग में अपने सिद्धांतों के साथ राजनीति कैसे करनी है वो भी जानते थे। और पूरे जीवन काल में उनके ऊपर कभी कोई सवाल नहीं उठा, उनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। और जैसा मैंने उनसे इंटरव्यू में पूछा, उन्होंने अपने सीने में जितने भी राज थे, क्योंकि वो इतने वर्षों तक ऐसे अहम पदों पर रहे, ऐसे बड़े बड़े फैसलों में शामिल रहे, वो चाहते तो अपनी किताब में बहुत कुछ लिख सकते थे, वो चाहते तो बड़े बड़े बयान दे सकते थे, वो चाहते तो ऐसी बातें कह सकते थे जिनसे देश हिल जाए, लेकिन उन्होंने सारे राज अपने अंदर ही रखे, और आज वो सारे के सारे राज उनके साथ ही चले गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.